चैप्टर है आव्यूह, तो उसी की एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है 3.2। इनके क्रम हो गए, लेकिन अब इसका क्रम से क्या मतलब है योग का। तो योग का बहुत बड़ा मतलब है क्रम से कि ए को ही हम कहेंगे आव्यूह का अदिश गुणन। या अब आइए बात करते हैं 3a - c। तो 3a - c कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्या इसमें भी ऑर्डर वाली कंडीशन होगी? जी हाँ, इसने पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है? यदि a इज इक्वल टू इतना तथा b इज इक्वल टू इतना है तो आपको ज्ञात करना है 3। जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें जो चैप्टर है आव्यूह, तो उसी की एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है 3.2। तो 3.1 हमने पिछली वीडियोस में सॉल्व कर दी थी, पूरा आपको बता दिया था। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हैं, पहले वो हमें सीखनी चाहिए। अगर वो हम नहीं जान पाएंगे तो एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो एक पॉइंट आता है, सबसे पहले वो आता है आव्यूहों का योग। ठीक है, आव्यूहों का योग, क्योंकि इस जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में आव्यूहों का योग भरा पड़ा है। ठीक है, तो आव्यूहों का योग यानी जो दो आव्यूह दिए होंगे तो उनको कहा जाएगा योग करिए उनका, यानी जोड़िए। तो उन्हें किस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे नंबर दिए होते थे तो नंबर दिए हैं, ठीक, तो उनको जोड़ना बहुत आसान है। लेकिन आव्यूह को कैसे जोड़ेंगे उसकी जो है एक अलग से ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर आपसे कहा है कि ए, किताब में दिया है, आपको किताब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूरा उसमें थ्योरी दी है। यहाँ पे हम क्या एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे किस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक, अगर आपको आव्यूह एक ए दिया है और एक बी दिया है, ठीक, और आपसे कह रहा है कि ए और बी का योग ज्ञात कीजिए, यानी ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो आव्यूह ए है उसका ऑर्डर कितना है, उसका क्रम दिया है कितना है। ठीक है, तो जैसे कोई भी आव्यूह है तो उसका ऑर्डर दिया होता है, उसका क्रम दिया होता है। जैसे एक आव्यूह है ए, मान लें एक आव्यूह है ए, ठीक, इसका ऑर्डर मान लें कितना है, इस तरीके से। ये आव्यूह है 2 3 1 4 5 6 -2 -3 1, ठीक, इस तरीके से ये आव्यूह है। ठीक, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 पंक्ति है इसमें, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना? 3x3। ठीक, इसी तरीके से एक और ले लें, बी ले लें, जैसे कोई आव्यूह, ठीक है, तो इसका ऑर्डर ले लें, तो 1 2 3 4 5 6 8 9 और 2, ठीक, इस तरीके से। तो अगर इसका हम क्रम लें तो इसका क्रम कितना है? इसका भी 3x3। ठीक, तो और भी आव्यूह हैं, ठीक, तो उनके भी कितने m×n के रूप में क्या होते हैं? क्रम होते हैं। तो इस तरीके से ये इनके क्रम हो गए। लेकिन अब इसका क्रम से क्या मतलब है योग का। तो योग का बहुत बड़ा मतलब है क्रम से। अगर दो आव्यूह दिए हैं, इनका कह दिया योग ज्ञात कीजिए, तो अगर इनके ऑर्डर सेम हैं यानी इनका क्रम सेम है, तभी क्या इनका योगफल a प्लस बी संभव है, अन्यथा a प्लस बी क्या है? संभव नहीं है। ठीक है, अगर आपका दिया है a इतना b इतना, तो ये 3x3, इसका ऑर्डर कितना? 3x3 सेम, इसका ऑर्डर कितना? 3x3 सेम, दोनों ऑर्डर सेम है तो a प्लस बी क्या है? निकाला जा सकता है। ठीक, पहली बात। और अगर आव्यूह ए आपका ये दिया है और बी आपका दे दिया, मान लें बी इक्वल टू इस तरीके से दे दिया 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो इसका आपका क्रम कितना हो गया? कितनी पंक्ति? 1 2 3 पंक्ति, तो 3 पंक्ति गुणे कॉलम कितने? 2, तो इसका क्रम कितना हो गया? 3x2। तो यहाँ पे 3x3 डज नॉट इक्वल टू 3x2, इसलिए a प्लस बी भी संभव नहीं होगा। ठीक, अन्यथा योग आव्यूहों का योग ज्ञात करने के लिए दो समान आव्यूह, समान क्रम के आव्यूह का होना बहुत ही आवश्यक है। योग सिर्फ उन्हीं आव्यूह का ज्ञात होता है जो समान क्रम के होते हैं। अगर उनके क्रम भिन्न भिन्न है तो आव्यूह का योग ज्ञात करना असंभव है। ठीक, इस तरीके से। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि आव्यूह का योग ज्ञात कैसे करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो आव्यूह दिए हैं, एक ए दिया है, एक बी दिया है।
और अगर आपसे कह दे कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए, ठीक, a प्लस बी आपको निकालना है, यानी दो अवयवों का योग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों का क्रम सेम है कि नहीं, है ना, सबसे पहले ये तो करेंगे। तो यहाँ पे दो पंक्ति दो कॉलम, यानी इसका क्रम कितना हो गया 2 क्रॉस 2, और यहाँ पे दो पंक्ति दो कॉलम, इसका क्रम भी कितना हो गया 2 क्रॉस 2, तो दोनों के ऑर्डर सेम है, तो यानी a प्लस बी क्या है, संभव है, ठीक। तो यहाँ पे हम a प्लस बी निकालेंगे, ठीक। तो a की जगह a वाला पार्ट लिख लें, यानी 2 3 1 2, और b की जगह b वाला पार्ट लिख लें 5 0 6 7। इस तरीके से हम क्या लिख लेंगे, ठीक। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसके नीचे आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं वरना ना लिखें, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे किस प्रकार से, जिस स्थान पर जो अवयव है उसी को अगले जो अवयव दिया है वो जिस स्थान पर अवयव है उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी जो पहले अवयव में जो जिस स्थान पर अवयव है और जो दूसरे अवयव में जिस स्थान पर जो अवयव है उन दोनों को अगला एक अवयव बनाकर ऐड करेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे एक ऐसे करके एक अवयव बना लेंगे मैट्रिक्स, ठीक। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक, उसी के वही स्थान पर वही पॉइंट पर क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 5, ठीक। अब आगे बढ़े यहाँ पे, तब यहाँ पे इस अवयव में क्या है 3, तो 3 लिख लिया, बीच में क्या है प्लस प्लस, यहाँ क्या है 0, तो ये क्या हो गया 0, ठीक। अभी से यहाँ पे क्या है 1, तो ये 1 हो गया, ठीक। फिर प्लस प्लस, फिर उसके बाद 6, ये 6 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ क्या है 2 2, बीच में क्या लगा प्लस प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 7, तो 7 हो गया। इस तरीके से आपका क्या होगा, अवयव तैयार होगा। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 0 3, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 7 9, ठीक। इस तरीके से आपका अवयवों का योग होगा। अब अगर कहीं पे जैसे यहाँ पे माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, ठीक है, इस तरीके से माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस है ब्रैकेट में से -5 लिख लेंगे, ठीक। यहाँ -7 है तो -7, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 2 -7 हो जाएगा, तो उसी तरीके से घट जाएगा, ठीक। इस तरीके से अवयवों का योग ज्ञात करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, जैसे कि और मैट्रिक ले लें a इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक ले लें 2 3 1 5 3 2, ठीक। उसी तरीके से b इक्वल टू ले लें, अगर यहाँ पे 2 3 1 4 8 7, ठीक। इस तरीके से अगर ये मैट्रिक ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 3 पंक्ति 2 कॉलम, यानी 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर कितना है 2 पंक्ति 3 कॉलम, यानी 2 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पर a प्लस बी संभव नहीं है, किसी भी हाल में a प्लस बी नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इनके जो क्रम हैं ऑर्डर हैं वो क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न, ठीक। अब आइए बात कर लेते हैं अवयवों के अंतर के बारे में। का अंतर, ठीक है, अवयवों का अंतर भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से अवयवों का योग, ठीक। यानी जब दो समान क्रम के अवयवों का अंतर निकालते हैं तो a माइनस बी संभव है, लेकिन अगर दो अवयव हैं उनका कह दिया जाए अंतर निकालिए लेकिन उनके क्रम ऑर्डर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उनका अंतर भैया नहीं निकल पाएगा, आई एम सॉरी, ठीक। तो उस तरीके से अवयवों का अंतर हम निकालेंगे। माना अब एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे एक अवयव a है, ठीक, इस तरीके से 2 3 -1 2, ठीक, और सेकंड है b, ये है आपका -1 2 4 8, ठीक, इस तरीके से, ठीक। और आपसे कह दिया कि इसका a माइनस बी निकालिए बाबूजी, ठीक। तो हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, तो इसमें 2 रो हैं और यहाँ 2 कॉलम है, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो 2 दूनी 2 गुणे 2, ठीक, यानी 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया। और यहाँ भी कितना 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो 2 क्रॉस 2 इसका भी हो गया ऑर्डर, ठीक, क्रम। तो यहाँ पे a माइनस बी संभव है, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे a माइनस बी हम करने के लिए a की जगह a वाला अवयव, यानी 2 3 -1 2, यहाँ -1 2 4 8, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो 2 क्रॉस 2 का ही अवयव आएगा, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा, यानी 2 माइनस, यहाँ देखिए, अब देखिए ये वाला इस जो
अब ये अलग नंबर है तो ये इसी स्थान पे, तो इसी स्थान वाले अगले जो अवयव में जो रखा हुआ नंबर उसके साथ माइनस होगा। तो यहाँ जो 2 माइनस, अब यहाँ -1 लगा है तो इसलिए -1 ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद 3, तो 3 -2, 3 -2, अब यहाँ -1, अब इसका माइनस होगा 4 के साथ, तो -1 -4 यहाँ आ गया। ठीक, अब उसके बाद 2, तो यहाँ होगा 2 फिर -8। ठीक, तो इस तरीके से आपका आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हल कर ले तो माइनस जब खुलेगा तो 2 + 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 - 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 -4, यहाँ पे -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 8, अरे 2 - 8 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर यही पे ऑर्डर क्या होते, अलग अलग होते। ठीक, जैसे इसका 2 × 3 होता या कुछ और होता। ठीक, तो वहां पे क्या हो जाता, वहां पे A - B संभव नहीं था। ठीक, अब जैसे एक और समान ऑर्डर का ले लें, ए है आपका 1 4 3 8 7 2। ठीक, इस तरीके से, और बी है आपका 3 1 2 4 7 5। ठीक, तो अब ये देखिए यहाँ पे 3 × 2 इसका ऑर्डर और इसका कितना 3 × 2। ठीक, यानी दोनों का क्रम क्या है, सेम है। तो इस तरीके से A+B आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, A+B निकालने के लिए इसका जो इसके साथ जोड़ देंगे, इसका इसके साथ, और A-B निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। ठीक, तो इसी क्रम का एक अवयव प्राप्त हो जाएगा जो होगा A-B, यानी A को B से घटाने पर वो प्राप्त होगा। ठीक, तो इस तरीके से आज जानिए अवयवों को योग यानी अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है, अवयवों का अंतर यानी अवयवों को घटाया कैसे जाता है। अब हम देखते हैं अवयवों का अदिश गुणन। ठीक है, अवयवों का अदिश गुणन, या एक अवयव है तो उसको एक अदिश राशि से अदिश संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक, तो लास्ट वाला स्टेप देखते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज। तो अब बात आती है अवयवों का अदिश गुणन यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर। ठीक, तो ये क्या है, तो हम आपको बता दें कि अगर कोई अवयव है A, ठीक, अगर कोई अवयव मान ले A, ठीक, और कोई अदिश संख्या कह लो या कोई अदिश राशि कह लो। ठीक, क्या है वो, K है। K क्या है, एक अदिश राशि है और एक यह अदिश नंबर है। ठीक, तो इस तरीके से, तो अगर हम आपको कहें कि Ka ज्ञात कीजिए तो Ka क्या होगा, Ka को ही हम कहेंगे अवयव का अदिश गुणन, या अवयव को एक अदिश राशि से गुणा कर दिया गया। ठीक, ये चीज है। तो जैसे एक अवयव है A, ठीक, ये ले ले 2 3 8 7। ठीक, ये है आपका एक अवयव, और आपसे कह दिया कि 3A ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 3A, तो यहाँ 3 क्या होगा, K हो गया। ठीक, 3 यहाँ पे क्या हो गया, K हो गया। तो इस तरीके से अब हम A जब ज्ञात करेंगे तो A ज्ञात करने के लिए 3A = हो जाएगा 3 × ये वाला मैट्रिक्स यानी 2 3 8 7। ठीक, तो अब 3A ज्ञात करने के लिए इस 3 का अवयव A में जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सबसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा यानी गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक, तो 3 का 2 से करवाएंगे, 3 2 6, ऐसे लिखेंगे 3 × 2 3 × 3 3 × 8 फिर 3 × 7। इस तरीके से सबसे गुणा करवाना पड़ेगा। तो आपका आएगा 6 इधर, 9 इधर, 24 इधर, 21। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा अवयवों का अदिश गुणन, कि अगर कोई अवयव A है या B है, कोई भी अवयव है, तो उसका कोई राशि K से अगर गुणा करवाना होता है तो उसके सभी अवयवों से गुणा करवाना पड़ता है। ठीक, तभी वो चीज Ka आपकी आ जाती है। ठीक, तो अब आइए हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। तो दोस्तों आपको एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है, आप अगर अपने सामने बुक रखी तो उसमें भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए कि A बराबर इतना, B बराबर इतना, C बराबर इतना, तो नंबर 1 A+B, नंबर 2 A-B, नंबर 3 3A-C, और भी आगे 2 पार्ट दिए वो भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक, तो ये ज्ञात करने A+B A-B, तो ये तो चीज तो भी हमने बताई कि अवयवों का योग और अवयवों का अंतर। ठीक, तो सबसे पहले A+B A-B। ठीक, तो इसमें से हम एक बता देंगे क्योंकि उसमें ऐड करना है और इसमें क्या करना है, माइनस करना है।
तो चलिए माइनस वाला कर देते हैं ना, सेकंड वाला, क्योंकि ऐड तो सब कर लेते हैं लगभग। तो a माइनस बी याद करना है हमें, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी है, देखिए ये है 2 4 3 2, ठीक। फिर क्या करते हैं कि माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 3 -2 5, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, ये चीज, फिर 4 - 3 ये चीज, फिर इसका इसके साथ, मतलब जो स्थान जहाँ पे होगा उसका उसी स्थान वाले अंक के साथ करेंगे। तो 3 यहाँ -2 है, तो ये माइनस ये वाला लग गया, और फिर ये -2 हो गया, ठीक। इस तरीके से अब यहाँ पे कितना है 2, और ये कितना होगा -5, इस तरीके से, ठीक। तो अब यहाँ पे हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 चला गया 1 आया, 4 में से 3 चला गया 1 आया, ठीक। यहाँ पे कितना होगा 3, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा -3, ठीक। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा a माइनस बी की वैल्यू। अब अगर आपको a प्लस बी ज्ञात करना है तो हर जगह यहाँ है, यहाँ प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, सब कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से a प्लस बी ज्ञात कर लेंगे। अब आइए बात करते हैं 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी कैसे ज्ञात करेंगे, -3, ठीक। तो जहाँ जहाँ देखो a है, जहाँ जहाँ c है, उसकी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू पता है ना, ठीक। तो यहाँ 3, फिर उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, ये है, तो 2 4 3 2, फिर उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस c की वैल्यू कितनी है -2 5 3 4, ठीक। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था, अभी बताया जस्ट, कि अवयवों का अदिश गुणा, ठीक है। तो अगर उसके आगे 3 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, उसके जितने भी अवयव हैं, यानी अवयव a के अंदर जितने भी अवयव उन सब से गुणा करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तभी तो 3a पता होगा। तो इस 3 को अंदर भेज देंगे, गुणा हो जाएगा सबसे, ठीक। तो अंदर जब भेजेंगे तो 3 का 2 से होगा 3 दूनी 6, 3 का 4 से होगा 4 तियां 12, 3 का 3 से होगा 3 त्रिको 9, 3 का 2 से होगा 3 दूनी 6, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब उसका माइनस, फिर -2 5 3 4, ठीक। अब ये तो यही वाला सवाल हो गया, अब इसको हल कर लेंगे तुरंत, ठीक। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 से 6 माइनस, और ये -2 है तो ब्रैकेट में हो जाएगा -2, फिर उसके बाद 12 -5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 -3 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 -4 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक। तो बीच में माइनस लगा है तो उन्हीं अवयवों के बीच में क्या लगाने, माइनस लगा देंगे, घटा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई ऑफ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ 12 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा 7, ठीक। अब उसके बाद 9 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका थर्ड वाला भी आ जाएगा 3a माइनस बी, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं जो आगे और 2 क्वेश्चन दिए हैं उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो आगे के 2 और भाग हैं, यानी 4 और 5, तो उन्हें पूछा है आपसे AB और BA। तो उसको करने के लिए हमको एक थ्योरी और समझनी होगी, वो है अवयवों का गुणनफल। क्या है, अवयवों का गुणनफल, यानी जैसे 2 अवयव दिए हैं, ठीक है, A और B, तो उनका गुणनफल किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ठीक है। अवयवों का योग ज्ञात कर लिया आपने, अवयवों का अंतर, ठीक है, एक अदिश गुणन ज्ञात कर लिया अवयव का, ठीक। लेकिन अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयवों का गुणनफल, ठीक। तो आइए ज्ञात करते हैं अवयवों का गुणनफल, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या है, एक अवयव है A, है ना, A एक अवयव ले लें, जैसे कि ये चीज 2 3 4 5, और B = 3 1 2 4, ठीक। लेकिन अब आप बताइए कि अवयवों का जब योग करते थे तो उसमें क्या देखते थे, उसका ऑर्डर, दोनों अवयवों का ऑर्डर अगर सेम है तो क्या है, A + B संभव है, यानी दोनों अवयवों का योग हो सकता है। लेकिन अगर ऑर्डर उनका क्रम सेम नहीं है तो दोनों अवयवों का योग नहीं हो सकता है, ठीक। लेकिन अब गुणनफल में क्या होगा,
यानी दो अवयव हैं और इनका गुणनफल ज्ञात करना है, यानी AB ज्ञात करना है। ठीक, तो ये किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? क्या इसमें भी ऑर्डर वाली कंडीशन होगी? जी हाँ, इसमें ऑर्डर वाली कंडीशन होगी, लेकिन एक थोड़ा सा बदलाव होगा। वो क्या होगा? इसमें कंडीशन ये होगी, यदि ए में स्तंभों की संख्या, ठीक है, ए में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या के। ठीक है, ए में जितने स्तंभ हों बी में उतनी पंक्तियां हों, तभी ए बी संभव है, अन्यथा नहीं। यहाँ पे ये शर्त है दो अवयवों के गुणनफल की। ठीक, अब आइए हम ए बी देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे, वो हम देखते हैं। ठीक, तो ए बी देखते हैं तो ए में कितने स्तंभ हैं? देखिए 1 और 2। ठीक, और उसी तरीके से बी में कितनी पंक्ति हैं? 1 और 2। तो यानी क्या है? ए बी संभव हो सकता है बाबूजी। ठीक है, इस तरीके से तो ए बी संभव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब हम दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। ये भी बहुत ही आसान से ट्रिक है, समझने की कोशिश है सिर्फ। देखिए, ये वाली रो लेंगे, ए की पहली रो को इसके पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से गुणा करवाएंगे, बार बार बारी से। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए और बी इन दोनों को लिख लेंगे 2 3 4 5, ठीक, इंटू यहाँ पे बी का मान 3 1 2 4। ठीक, इस तरीके से। अब ये रो पहले लेंगे, ये कॉलम, मतलब पहली रो पहला कॉलम, 2 का 3 से गुणा। देखिए, 2 का 3 से गुणा कराएंगे, 2 3 6, तो 2 गुणे 3 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, आगे लिख लेंगे ना, प्लस। फिर 3 का 2 से कराएंगे, पहले 2 का 3 से, फिर 3 का 2 से उसी कॉलम में, तो कितना होगा? 3 गुणे 2। ठीक, इस तरीके से। अब उसके बाद इस रो का इस वाले कॉलम से गुणा करवाएंगे, तो जब अगले कॉलम में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, 2 का 1 से करवाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 3 का 4 से करवाएंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 4। ठीक, इस तरीके से। तो यानी ये रो ये कॉलम, तो ये रो रही और ये कॉलम रहा पहला। ठीक, फिर ये रो ये कॉलम, तो ये रो रही, ये पहला दूसरा कॉलम रहा। ठीक, अब उसके बाद ये वाली रो लेंगे दूसरी, अब इसका इस वाले कॉलम से करवाएंगे, तो 4 का 3 से होगा, 4 गुणे 3, और हर स्टेप के बाद यानी जैसे ही स्थान बदलेगा वैसे क्या लगेगा? प्लस लगेगा बीच में। ठीक, अब 4 का 3 से हुआ प्लस 5 का 2 से होगा, यानी 5 गुणे 2। ठीक, इस तरीके से। अब इस तरीके से आएंगे, फिर 4 का किससे होगा? ये वाली रो ये कॉलम, 4 का 1 से होगा, 4 गुणे 1 प्लस 5 का किससे होगा? 4 से, तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 4। इस तरीके से बहुत ही आसान है। पहला आगे उठाएंगे, उसकी पहली रो का पहले कॉलम से करवाएंगे, इस तरीके से। जैसे ही दूसरा कॉलम बदलेंगे इधर आ जाएंगे, रो वही रहेगी पहली रो का दूसरे कॉलम से, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से। फिर दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से। अब इन सबको हल कर लेंगे, 2 3 6 और इधर 3 दूनी 6, 6 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 2 गुणे 1 2 आएगा, 3 गुणे 4 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 4 3 12, फिर यहाँ 5 दूनी 10, 12 10 कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 4 करना, 4 5 चौक 20, ठीक है, 20 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ए बी निकल आएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका ए बी निकल आएगा। ठीक, अब हम बात करें कि बी ए, क्या बी ए ए बी के बराबर होगा या ए बी ए के बराबर होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ए बी और बी ए को जब हम निकालेंगे तो दोनों के अलग अलग मान आएंगे। ठीक है, अब अगर हम बी ए की बात करें तो यहाँ पे बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, बी में स्तंभों की संख्या देखेंगे, ए के पंक्तियों की संख्या देखेंगे। यानी जब बी ए ज्ञात करेंगे तो जो पहला कॉलम है बी, उसमें स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए ए में किसके? पंक्तियों की संख्या का। ठीक, तभी क्या होगा? बी ए आपका संभव हो पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अवयवों का गुणनफल हम ज्ञात करते हैं। तो आइए एक और अवयव देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे दो अवयव दिए हैं, पहला है ए और क्या दूसरा है बी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या हमें ज्ञात करना है। तो अगर हमें ए बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी। ठीक, तो देखेंगे ए में कितने स्तंभ हैं। ए में कितने स्तंभ हैं, 1 2। ठीक, ए में 2 स्तंभ हैं और बी में कितनी पंक्तियां हैं, 1 और 2। तो यानी भैया जुगाड़ सेट है, यानी ए बी क्या है, संभव है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तुरंत, यहाँ 2 3 4 1 5 -2। ठीक, इंटू बी क्या है, 4 1 5 3 2 4। ठीक, इस तरीके से दोनों क्या हैं, ए बी बना लेंगे भैया तुरंत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्तंभ इनके बाद 2 हैं, इनके बाद 2 पंक्तियां हैं। ठीक है, ए बी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाली रो लेंगे सीरियल से, ये पहली रो लेंगे, फिर इसका पहले कॉलम से गुणा करवाएंगे। देखिए कैसे, 2 का पहले 4 से करवाएंगे, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 3 का 3 से कराएंगे, 3 3 को 9 हो गया। ठीक, अब यही रो रहेगी, अगला कॉलम पकड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। 2 का 1 से होगा, 2 हो गया, प्लस 3 का 2 से होगा, 6 हो गया। अब यही रो रहेगी और इस कॉलम पे आ जाएंगे। 2 का 5 से होगा, 10 हो जाएगा, फिर 3 का 4 से होगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, अब रो तुरंत बदल जाएगी क्योंकि तीनों कॉलम पूरे हो चुके हैं। अब ये रो रहेगी, ये कॉलम, तो इस रो में आ जाएंगे। ठीक, 4 का 4 से होगा, 4 चौक 16, प्लस 1 का 3 से होगा, कितना आ जाएगा, 3। ठीक, ये रो रहेगी, ये वाला कॉलम, 4 का 1 से 4, प्लस 1 का 2 से 2, फिर 4 का 5 से 20, प्लस 1 का 4 से 4 हो गया। फिर उसके बाद ये रो आ जाएगी, ये कॉलम, तो 5 चौक 20। अब यहाँ देखिए -2 है, तो -2 का जब 3 से करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6 माइनस का, तो ये होगा प्लस और ब्रैकेट में -6। इस तरीके से करेंगे तो गलती नहीं होगी, है ना। अब 5 का 1 से होगा तो 5, प्लस अब यहाँ -2 है तो -2 का 2 से आ जाएगा -4। अब उसके बाद 5 का 5 से होगा 50 25, प्लस अब इसके बाद -2 का 4 से तो आएगा -8। इस तरीके से आपका ये अवयव तैयार होगा। अब इसको इधर क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक, 6 2 8 हो जाएगा, फिर 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, फिर 10 16 3 19। ठीक, फिर 4 2 6 20 4 24 24, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 20 में से जब 6 चला जाएगा कितना बचेगा, 14 बचेगा। यहाँ प्लस माइनस का गुणा कितना, माइनस, तो 5 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ 25 में से 8 चला जाएगा कितना बचेगा, 17 बचेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ए बी आ जाएगा। अब अगर हम बी ए की बात करें कि बी ए यहाँ पे याद कीजिए, तो ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, ये हमने बताया आपको। ठीक, तो बी ए के लिए हम देखेंगे कि बी में कितने स्तंभ हैं। बी में कितने स्तंभ, 1 2 3, और ए में कितने स्तंभ, ए में कितने पंक्तियां, 1 2 3। तो बी ए भी यहाँ पे क्या है, आपका संभव है। बी ए भी अगर आप याद करें तो यहाँ पे निकल आए। ठीक, अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर तुरंत, जो हमें लास्ट के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 पार्ट हमारे बचे थे, कौन सा, फोर्थ और 5, ए बी और बी है ना, वो हम याद कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 2 जो पार्ट बचे थे आपके, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट हो चुके थे, और ये है आपका फोर्थ, और ये है आपका कौन सा पार्ट, 5th पार्ट। ठीक, यानी पहला ए बी ज्ञात करना है, दूसरा बी ए ज्ञात करना है। ठीक, सी की यहाँ कोई जरूरत नहीं, इसमें सी वाला हमने नहीं लिखा है ना। तो ए बी और बी ए, तो इसमें से एक हम बता दे, है ना, एक आप लोग ज्ञात कीजिएगा। तो हम बी ए बता दे रहे हैं, क्योंकि ए बी हमने 2 एग्जाम्पल भी करवाए हैं, तो ए बी आप लोग ज्ञात है, बी ए हम बता दे रहे हैं। ठीक, तो बी ए इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, 1 3 -2 5। अब ए वाला लिख लेंगे इंटू कितना, 2 4 3 2। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, देखना है कि बी में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए ए में पंक्तियों की संख्या से। ठीक, क्योंकि बी पहले लिखा हुआ है, तो बी में कितने स्तंभ हैं, 1 2, और ए में कितनी पंक्तियां हैं, 1 2। ठीक, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, यानी बी ए क्या है, संभव है।
ठीक, तो लिख देंगे क्योंकि बी में स्तंभों की संख्या बराबर है ए में पंक्तियों की संख्या के, ठीक, इसलिए क्या है, ये संभव है। ठीक, अगर बराबर नहीं होती तो यहीं पे लिख दे इसलिए बी ए संभव नहीं है, वहीं पे सवाल खत्म। ठीक, इस तरीके से तो यहाँ पे अब हम ज्ञात कर लेंगे। तो बी ए इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से देखिए इस तरीके से यहीं पे कर लेते हैं। तो बी ए, तो यहाँ से ये रो ले लेंगे, ठीक, और ये कॉलम, तो 1 का पहले 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 से होगा 9 हो गया। ठीक, अब अगला जैसे कॉलम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 का 4 से होगा 4, प्लस 3 का 2 से होगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये वाली रो, ये वाला कॉलम, तो -2 का 2 से होगा तो -4 हो जाएगा, प्लस 5 का 3 से होगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद -2 का 4 से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -8, फिर उसके बाद 5 का 2 से हो जाएगा तो प्लस का कितना, 10। ठीक, तो यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 9 2 11 4 6 4 10, यहाँ पे 15 में से 4 चला गया कितना, 11, यहाँ में से 10 में से 8 चला गया 2। ठीक, इस तरीके से, तो इस तरीके से आपका बी ए आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आप ए बी याद करेंगे तो ए वाला पार्ट यहाँ लिख लेंगे, बी वाला यहाँ, और ये लो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम। ठीक, उसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा, बी ए बी भी आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट लिखे हुए हैं। क्या है, वो निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित का अर्थ इनके मान याद करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तब फर्स्ट ये दिया हुआ है, सेकंड ये दिया हुआ है, तो इनके मान याद करना है। तो क्या है, बीच में लगा प्लस, यानी एक ये आव्यूह है एक ये आव्यूह, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, आव्यूह का योग याद करना है। ठीक, तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो क्रम जो है देख लें, क्रम क्या है, दोनों के सेम है। यहाँ 2 क्रॉस 2, यहाँ पे कितना 2 क्रॉस 2 तो ऐड हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे ए को ए से जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस ए। फिर यहाँ b को b से जोड़ेंगे, यहाँ b प्लस b हो जाएगा। या माइनस b को b से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ a को a से जोड़ेंगे तो a प्लस a हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 2a, यहाँ आ जाएगा 2b, और यहाँ b कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ a प्लस a कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आइए सेकंड की बात करते हैं। ये वाला, ये भी बहुत ही आसान है। एक मैट्रिक्स ये दी है आपकी, ये वाली पूरी, और एक ये दी है, दोनों को ऐड करना है। बहुत मज़ेदार है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से बना लेंगे और ये वाला टर्म इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अरे ये तो फॉर्मूले बन रहे हैं। और ये वाला टर्म इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc। अब ये वाला इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ प्लस लगा दें तो माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा कितना, माइनस हो जाएगा। तो ऐसे लिख लें, माइनस का 2ac है ना, प्लस लगाए थे तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस लिखते हैं तो माइनस खुलता वही चीज़ तो आती है। अब यहाँ पे ये चीज़ को ये चीज़ करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ कितना है माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें, बहुत ही आसान से हाई स्कूल वाले 9th वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ b प्लस c का होल स्क्वायर बन जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc है ना। तो यहाँ b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पुराने फॉर्मूले। अब ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो जैसे a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हाँ a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस सी का होल स्क्वायर ये होगा, क्योंकि यहाँ c है b नहीं है ना। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो इस तरीके से आपका सेकंड वाले का भी आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है थर्ड और फोर्थ पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, तो देखिए थर्ड क्या है, दो अवयव दिए हैं, बीच में लगा प्लस, यानी दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो दोनों के ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर 3 पंक्ति 3 कॉलम यानी 3 क्रॉस 3, इसका क्रम 3 क्रॉस 3। ठीक, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तुरंत। ठीक, इस तरीके से। तो अब देखते हैं, -1 को 12 से जोड़ेंगे, तो -1 प्लस 12 हो गया। 4 को 7 से जोड़ेंगे, तो 4 प्लस 7 हो गया। -6 को 6 से जोड़ेंगे, तो -6 प्लस 6 हो गया। 8 को 8 से जोड़ेंगे, तो 8 प्लस 8 हो गया। जो जहाँ के स्थान का है उसी के स्थान में उसको जोड़ेंगे। ठीक, ऐसे 5 को 0 से जोड़ेंगे, तो 5 प्लस 0 हो गया। 16 को 5 से जोड़ेंगे, तो 16 प्लस 5 हो गया। 2 को 3 से जोड़ेंगे, तो 2 प्लस 3 हो गया। 8 को 2 से जोड़ेंगे, 8 प्लस 2 हो गया। 5 को 4 से जोड़ेंगे, तो 5 प्लस 4 हो गया। ठीक, इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 में से 1 चला जाएगा, 11 बचेगा। 7 4 ये 11 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा 0। 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। ये 5 प्लस 0 5 हो गया। 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 और 2 5 हो जाएगा। 8 2 10 हो गया। 5 4 9 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इन दोनों को हम जोड़ देंगे, है ना। अब ये वाला भी देख लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से जोड़ेंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर से जोड़ देंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर से एक्स से जोड़ेंगे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, इस तरीके से। तो अब हम जानते हैं सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हर चीज वही लिखी हुई है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कहो या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कहो, बात वही है। तो हर जगह क्या हो जाएगा, 1 1 1। तो हो जाएगा 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स कह लो या थीटा कह लो, ठीक है, या ए कह लो, बात वही है ना। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निदर्शित गुणनफल बताइए। मतलब जो नीचे दिए हुए हैं उनका गुणनफल बताइए। 2 अवयव दिए हैं, बीच में डॉट लगा, यानी इन सबको क्या करना है, गुणा करवाना है। आइए करवाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला अवयव दिया है उसमें कितने स्तंभ हैं, यानी कितने कॉलम है। तो इसमें कितने, 1 2 कॉलम यानी 2 स्तंभ। और जो दूसरे वाले में है उसमें देखना कितनी पंक्ति है, तो इसमें 1 2 पंक्ति, यानी मामला ठीक है, यानी उसमें स्तंभ की संख्या 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, यानी गुणनफल संभव है। ठीक, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो ए भी हम निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए, ये वाली क्या ले लेंगे, रो ले लेंगे, ठीक, और ये वाला कॉलम ले लेंगे। तो ए का पहले ए से होगा, तो ए इंटू ए प्लस बी का बी से होगा, बी इंटू बी हो जाएगा। अब यही रो रहेगी, अगला कॉलम आ जाएगा, तो अगले कॉलम में इधर भी आ जाएंगे। ए का माइनस बी होगा, तो ए इंटू माइनस बी, यानी ए का गुणा माइनस बी से, बीच में लगा देंगे प्लस। फिर बी का ए से होगा, यानी बी इंटू ए हो जाएगा। ठीक, अब ये वाली रो और ये कॉलम, तो माइनस बी का ए से होगा, तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए का बी से होगा, यानी ए इंटू बी हो जाएगा। अब यही रो रहेगी, ये कॉलम आ जाएगा, तो माइनस बी का माइनस बी से, तो माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए का ए से, यानी ए इंटू ए हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो अब आइए इसको देखते हैं। ए का ए से हुआ तो होगा ए स्क्वायर, बी का बी से हुआ तो प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए का बी से तो कितना हो गया, माइनस का ए बी, और इधर किधर प्लस का ए बी।
यहाँ क्या हुआ, माइनस का बी का ए से हुआ तो क्या हुआ, माइनस का ए बी, और इधर प्लस का ए बी। इधर क्या हुआ, माइनस बी का माइनस बी से तो बी स्क्वायर, इधर प्लस ए स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना 0, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से आपका इन दोनों का गुणनफल आ चुका है। ठीक है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आइए बात करते हैं सेकंड वाला। तो ये भैया बहुत अजीब सा अवयव है, दिया है एक ये अवयव है ये भी, और ये भी क्या, ये भी एक अवयव है, मैट्रिक्स है। इसमें देखते हैं कि स्तंभों की संख्या कितनी है, एक है, सीधा सीधा स्तंभ दिख रहा है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक है, सीधी सीधी दिख रही है। इसमें एक स्तंभ, उसमें एक पंक्ति, तो क्या है, इन दोनों गुणनफल संभव है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से अवयव बना लेंगे। अब पहले इसका इससे गुणा होगा तो आ जाएगा कितना 2, फिर इसका इससे होगा तो आ जाएगा कितना 3, फिर इसका इससे होगा तो आ जाएगा कितना 4। मतलब एक पंक्ति उठानी है, तीनों कॉलम से करवा देनी है। फिर 2 का किससे होगा, 2 से तो आ जाएगा 4, फिर 2 का 3 से कितना आ जाएगा 6, फिर 2 का 4 से 8 आ जाएगा। ठीक, फिर 3 का 2 से होगा 3 दूनी 6, फिर 3 का 3 से 3 त्रिको 9, फिर 3 का 4 से 4 तियां 12। तो इस तरीके से आपका ये भी आंसर आ जाएगा कि ये सेकंड वाला इन दोनों का गुणनफल भी आपका आ जाएगा। अब आइए बात करते हैं हम थर्ड वाले की, कि थर्ड का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे इसमें कितने स्तंभ हैं, 1 2, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2, यानी इनका गुणनफल भी क्या है, संभव है। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका इस पंक्ति का इस कॉलम से गुणा करवाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 का 1 से होगा 1 प्लस -2 का 2 से होगा आएगा माइनस का 4। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे कितना, एक ही अवयव था इसलिए एक एक करके, लेकिन यहाँ पे एक और अगर स्तंभ होता तो प्लस लगाते। ठीक है, इस तरीके से। अब 1 का क्या करेंगे, 2 से करेंगे इस वाले कॉलम से तो कितना आ जाएगा 2। हम -2 का 3 से करेंगे, आ जाएगा कितना माइनस का 6। ठीक, इस तरीके से। अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे, 1 का 3 से करेंगे 3। ठीक है, फिर उसके बाद -2 का 1 से करेंगे, आ जाएगा कितना माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी माइनस का 4 लिख लेंगे इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये हो गई आपकी रो, और ये कॉलम, तो 2 का 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 3 का 2 से करेंगे प्लस का 6 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 3 का 3 से करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा, फिर 2 का 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 3 का 1 से करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। 4 में से 1 जाएगा, माइनस का 3 बचा, 6 में से 2 जाएगा, माइनस का 4 बचा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 6 2 8 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 9 4 13 हो जाएंगे, और यहाँ 6 3 9 हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका अवयव आ जाएगा ये वाला। ठीक है, कितना -3 -4 1 8 13 9। अब जो और बाकी क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट जो और दिए हैं वो भी आप आसानी से लगा सकते हैं। सबका गुणनफल करना है, सिर्फ पहले वाली का क्या करेंगे, रो लेंगे, फिर तीनों कॉलम से गुणा करवा देंगे, फिर दूसरी रो लेंगे, फिर तीनों से गुणा करवा देंगे, और जैसे ही हर स्टेप बदलेंगे तो उसके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो बस यही करना है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया है, क्या है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी और b माइनस बी ज्ञात कीजिए, और साथ में सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये है। ठीक, तो आइए करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी ज्ञात करेंगे, तो a प्लस बी। ठीक, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि a में कितना ऑर्डर है, b में कितना ऑर्डर है, तो 3 क्रॉस 3 इसका क्रम, 3 क्रॉस 3 b का क्रम। ठीक, तो दोनों सेम है तो a प्लस बी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 -3, ये हो गया ये 5 0 2 1 -1 1। ठीक, ये a हो गया, प्लस b कितना हो गया 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक, ये b हो गया। a प्लस बी ज्ञात कर लें तो ठीक, तो क्या होगा देखिए,
इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा। फिर 2 को 1 के साथ तो 2 + -1 हो जाएगा। फिर -3 को 2 के साथ तो -3 + 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं 5 + 4 हो जाएगा, 5 + 4। यहाँ पे 0 + 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 और 5 को जोड़ देंगे, 2 + 5 हो जाएगा। यहाँ 1 + 2 हो जाएगा और यहाँ -1 + 0 हो जाएगा। यहाँ 1 + 3 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपकी a + b जो अभी आएगी वो आएगा 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। -3 + 2 तो कितना आएगा, -1 आएगा। 5 4 9 आएगा। 0 + 2 2 आएगा। 5 2 7 आएगा। 2 1 3 आएगा। -1 + 0 -1 आएगा। 3 1 4 आएगा। ठीक, इस तरीके से। तो जोड़ घटाओ तो सब कर लेते हैं, वही चीज हो जाएगी। ठीक, तो ये a + b आपकी आ गई। अब बात करते हैं किसकी, b - c भी आपसे पूछा है। तो b - c, तो b ये वैल्यू है तो ये रख देंगे। 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक, -c आपका क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ये चीज है आपकी। अब माइनस है तो बीच में माइनस लगा देंगे, 3 - 4 हो जाएगा। ठीक, फिर -1 और -1 हो जाएगा। फिर 2 -2 हो जाएगा। फिर 4 -0 हो जाएगा। फिर 2 -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 -2 हो जाएगा। फिर 2 -1 हो जाएगा। फिर 0 -2 है तो ये हो जाएगा। फिर 3 -3 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो 4 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा। -1 -2 हो जाएगा। 2 - 2 0 हो जाएगा। 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा। 2 - 3 -1। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। 2 - 1 कितना आ जाएगा, -1। 0 और ये इन दोनों का गुणा प्लस होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। 3 - 3 0 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या जाएगी, b - c। ठीक, अब सिद्ध करना है कि a + b - c बराबर a + b - c, मतलब a + b हमारी आ गई है, b - c आ गई है। ठीक, ये है दोनों सामने हैं आपके। तो a + b - c ज्ञात करनी, यानी इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से जोड़ना है और a + b यानी ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से घटाना है। ठीक, तो दिखाना है कि ये दोनों बराबर आएंगी। ठीक, तो कर ले a + b - c ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं, यहाँ 2 - 1 ये हो जाएगा 1। ठीक, इस तरीके से। तो अब a + कितना, b - c। तो a की वैल्यू कितनी है, ये है तो ये लिख देंगे, यानी 1 2 -3, यहाँ 3 है, -3, फिर 5 0 2, फिर यहाँ 1 - 1 1। ठीक, फिर उसके बाद प्लस b - c की वैल्यू कहाँ है, ये वाली है तो ये हो जाएगी -1 -2 0, 4 - 1 3, 1 2 0। ठीक, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ 1 है, यहाँ -1 है तो 1 - 1 हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ -2 है तो 2 - 2 हो जाएगा। यहाँ -3 है, यहाँ 0 है तो -3 + 0 हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है तो 5 + 4 हो जाएगा। यहाँ 0 और यहाँ कितना है, -1 है तो 0 - 1 हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो 2 + 3 हो जाएगा। यहाँ 1 तो 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ -1 और यहाँ +2 हो जाएगा। यहाँ 1 है और +0 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। 2 - 2 कितना हो गया, 0। -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 - 1 -1, 3 2 5, 1 1 2, -1 + 2 -1, ये आ गया 1। ठीक, तो इस तरीके से आपकी आ जाएगी a + b - c। अब आइए बात करते हैं a + b - c की। ठीक, तो ये चीज ऐसे इरेज कर देते हैं। a + b तो आ ही गया, b - c आ गया। ठीक है, तो b - c वाली इरेज कर देते हैं, है ना। ठीक, तो अब हम निकालेंगे a + b - c, है ना। तो a + b वहां रखी है, देखिए 4 1 -1 9 2 7 और क्या है, ऐसे कर लें
क्या है 3 माइनस 1 4, ठीक, ये हो गई। और क्या माइनस, तो माइनस हो गया। और सी क्या है, ये वाली है, यानी 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, ठीक। तो देखते हैं भैया इसके बराबर आती है कि नहीं आती है। तो 4 4 4 प्लस, सॉरी माइनस लगा हुआ है, तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 1 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ 9 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि घटाना है हमको। 2 माइनस 3 हो जाएगा। 7 माइनस 2 हो जाएगा। 3 माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस 2 है और माइनस भी हो तो वह प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 4 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से देखो भैया इस मैट्रिक्स के बराबर आती है कि नहीं। 4 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 1, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से तो सिर्फ ये माइनस 1 नहीं आया, तो 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1। ये दिक्कत हो गई थी ना। तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों आपके क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो ये लिख देंगे चूंकि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, ठीक। इसलिए ये क्या हुआ, प्रूव हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्रूव हो चुका है। पहले a प्लस बी हमने निकाला, फिर b माइनस सी, फिर ये वाली वैल्यू निकाल ली, फिर ये वाली वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो चुका है ना। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों आपके सामने 5वां प्रश्न दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है, यदि a इज इक्वल टू इतना तथा b इज इक्वल टू इतना है तो आपको ज्ञात करना है 3a माइनस 5b। आपकी एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 3.2 उसका 5 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आइए ज्ञात करते हैं 3a माइनस 5b, ठीक। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले क्या 3a माइनस 5b, ठीक। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू यानी ये आव्यूह रख देंगे, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू यानी ये वाला आव्यूह रख देंगे। देखिए कैसे, तो ये 3 हो गया और फिर a, तो a क्या है, ये है यानी 2/3, ये बाई है यानी 2/3 है ना। बटे ऐसे लिखा जाता है, मैंने ऐसे लिख दिया 2/3, फिर 1, फिर 5/3, फिर 1/3, फिर 2/3, ये 4/3 और इधर क्या आ जाएगा आपका 7/3, इधर 2, इधर 2/3, ये चीज आपकी हो जाएगी, ठीक। तो ये होगा 3a। अब माइनस 5b, ठीक। b, तो b क्या है 2/3, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, इधर 7/5, 6/5 और 2/5, ठीक। इस तरीके से तो ये चीज आ गई आपकी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 इंटू ये मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 का इस मैट्रिक्स के सारे अवयव से, सारे एलिमेंट से गुणा करवाना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, देखिए इधर कितना हो जाएगा, 3 का इससे गुणा होगा तो 2/3 गुणे 3, 3 कट जाएंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक। 3 का 1 से होगा तो कितना आएगा 3, 3 का 5/3 से होगा, 3 कैंसिल आएगा 5, 3 का गुणा 1/3 से होगा, 3/3 हो जाएगा, आएगा कितना 1, 3 का गुणा 2/3 से होगा, आएगा कितना 2, 3 का गुणा 4/3 से 4, इधर 7, 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूनी 6, इधर 3 का गुणा 2/3 से होगा, आएगा कितना 2, ठीक। तो वही फॉर्मूले में दिया है, देखो 3/3 में ना, कि जो है आसानी से सरल हो जाए। माइनस, अब इधर क्या होगा, इधर वही प्रोसेस होगा, तो यहाँ 5 का इससे होगा, सॉरी ये 2/3 है, ये आपका 2/5 होगा ना, 2/5। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ क्या है 2/5, मिस्टेक हो गई, सॉरी, ठीक। तो यहाँ 5 का इससे होगा तो कितना होगा, यहाँ 2 आएगा। 5 का गुणा 3/5 से होगा, ये आएगा 3, 5 का गुणा 1 से होगा, आएगा 5, ठीक। अब 5 का 1/5 से होगा, कितना आएगा 1, 5 का 2/5 से होगा, कितना आएगा 2, 5 का 4/5 से कितना आएगा 4,
5 का 7/5 से 7, 5 का 6/5 से कितना आएगा 6, 5 का 2/5 से आएगा कितना 2। ठीक, इस तरीके से आपकी ये दो मैट्रिक्स आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब तो सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, तो कर देंगे इस तरीके से। 2 - 2 आएगा कितना 0, 3 - 3 आएगा कितना 0, 5 - 5 आएगा कितना 0, 1 - 1 आएगा कितना 0, 2 - 2 आएगा कितना 0, 4 - 4 आएगा कितना 0, 7 - 7 आएगा कितना 0, 6 - 6 आएगा 0, 2 - 2 आएगा 0। ठीक, तो इस तरीके से आपका आ गया 3a - 5b। ठीक है, आंसर बहुत ही मजेदार आया है। 0 0 0 0 यानी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ओ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे इस तरीके से, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स से ओ को यानी डिनोट करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, 3a - b। ठीक, पहले 3 को अंदर गुणा किया, 5 को इससे किया, सेम मैट्रिक आ गया आपका 0 0 0। ठीक, तो इस तरीके से 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन रखे हैं जो कि काफ़ी हैं। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे और भी आगे जो क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज के, वो वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो उसको मिस ना करने के लिए और भी बाकी वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट दिल खोल के करें, अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के आते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके हमसे मैसेज कर सकते हैं, कोई बात हो कर सकते हैं, कोई भी अगर वीडियो बनवानी हो तो वो भी आप बनवा सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।